जब आप इब्रानियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और उसके 12 और 13 और 14 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी क्या है, आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आद्य शिक्षा फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। और अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई हैं। वचन कहता है कि समय के अनुसार तो हमें अब तक गुरु हो जाना चाहिए था। इब्रानी की पत्री आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे भेद है ना, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के प्रति ऐसे ऐसे भेद हैं जो दिल को झंझोर के रख देते हैं। वचन कहता है कि समय के अनुसार तो तुम्हें क्या गुरु हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2000 साल पूरे बीत चुके हैं। बहुत से लेखकों ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। पौलुस ने अधिकतर किताब न्यू टेस्टमनी में लिखी हैं, न्यू टेस्टमेंट में, और वो अधिकतर सबको मन फिराव के लिए बारे में बताता है, उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताता है, क्योंकि का समय जो है वह बहुत हो गया है। और समय के अनुसार तो हमको अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, क्योंकि समय के अभ्यास से तो हमारा जो लेवल है वो परमेश्वर के प्रति अब तक अनंत जीवन के लायक हो जाना चाहिए था। लेकिन आज हम कहाँ हैं? आज तक हम उसी गंदगी में, उसी संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो हम अधोलोक में लेके जाती हैं। शैतान जो खींचता है हमको उन चीज़ों में जो परमेश्वर से हमको अलग करती है। और इसी का पत्री, अब हेब्रियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। मरे हुए कामों से यानी कि संसारिक कामों से, यानी कि अपने जो हमारे मन की कठोरता है, जो हमारे मन में गलत विचार हैं, जो हमारी चाल हैं, जो गलत चाल हैं, हमारी जो अविश्वास की चाल है, जो झूठ है, जो कपट है, जो छल है, जो और क्या बोलते हैं, चोरियां हैं, बहुत से ऐसे विश्वास पाप हैं जो हमको परमेश्वर से अलग करते हैं। तो क्या वचन कहता है यहाँ पे, मरे हुए कामों से मन फिराएं। ये जो काम है शरीर के काम है, और शरीर क्या है, शरीर मर जाता है, क्योंकि शरीर मरने के बाद ही मिट्टी हो जाता है। इसके बाद जो जीवन है वो अनंत जीवन है। तो ये जो काम है वो शरीर के काम है। वचन इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि मरे हुए कामों से मन फिराओ और परमेश्वर के प्रति फिर से विश्वास करो। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अनंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से डालने लगे। फिर से ना डालें, मतलब यहाँ पर फिर से ना डालें। और यदि परमेश्वर चाहें तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। यानी कि अगर हम परमेश्वर का स्वाद चख चुके हैं, परमेश्वर के प्रति हम अपने भाव को ले चुके हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम जान चुके हैं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को हम महसूस कर चुके हैं, और फिर भी हम बार बार पापों में गिरते हैं, बार बार अंधेरे में जाते हैं, बार बार मन फिराने के लिए हमें बार बार आना पड़ता है, तो ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, अनहोना है। क्योंकि वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है कि यहाँ पे लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर हम पाप कर परमेश्वर यीशु मसीह को जान जाते हैं और हम फिर जानबूझ के पाप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के लिए फिर से दोबारा से बार बार उसको क्या करते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं। और हम क्या उस पर क्या करते हैं, कलंक लगाते हैं। ये क्योंकि वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। वचन परमेश्वर के मुँह से निकला हुआ है। यदि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर की बातों को जानते हैं और फिर भी हम जानबूझ के पाप करते हैं, तो हम क्या, हमारा विश्वास क्या है, भटका हुआ विश्वास है। हमारे विश्वास जो कुछ ये जो है, ये भटके हुए विश्वास के परिणाम के अनुसार है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है परमेश्वर में, तो हम परमेश्वर यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जी उठा, उद्धारकर्ता परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी बलि दे दी ताकि हमारे पाप माफ़ किए जाएं। उसके कोड़ खाने से हम शुद्ध हुए, उसके कोड़ खाने से हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है और हम परमेश्वर यीशु मसीह में सिद्धता का और अनंत जीवन जीते हैं। यदि हम बार बार पाप करेंगे तो परमेश्वर को हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। वचन यहाँ पे कहता है इब्रानियों 10:26 में, यदि मनुष्य जानबूझ के पाप बार बार करता है, फिर पापों के लिए कोई माफ़ी बाकी नहीं रही। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए खुदा, जो बार बार पाप में गिरते हैं खुदा, परमेश्वर मैं तेरी दया के लिए परमेश्वर फिर से अनुसरण करता हूँ खुदा, इनकी ज़िंदगी में परमेश्वर तेरी दया फिर से आने पाए। मेरे परमेश्वर मुझे भी माफ़ करना मेरे खुदा, और सबको खुदावन
दोबारा से मन फिराव के लिए सिद्ध स्थिर आत्मा ने ऐसे उत्पन्न करना मेरे परमेश्वर। सारी बातों में हम तुझे आदर और महिमा देते हैं मेरे पिता। सारी बातों में तुझे हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तू पढ़े और हम घटे मेरे परमेश्वर। सारी बातों में आदर महिमा देते हुए, जीवन में पहला स्थान देते हुए, बिनती उठा करते मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं मेरे पिता, आमीन।